आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके पास पहले से ही एक फीमेल पार्टनर है, चाहे वो फीमेल पार्टनर वाइफ के रूप में हो या गर्लफ्रेंड के रूप में हो। क्योंकि जो आज मैं आपको साइकोलॉजिकल मेथड या साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके लिए आपके पास फीमेल पार्टनर होना अनिवार्य है। जिनके पास फीमेल पार्टनर ही नहीं है तो वो इस ट्रिक को अपनाएंगे भला कैसे? तो आइए समझते हैं। देखिए, कई लोगों के अंदर ये ख्याल होता है या सवाल होता है कि जो प्ले करने का टाइम है अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, समय अंतराल क्या होना चाहिए? क्या 20 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे? एक आदर्शतम समय क्या है? तो मेरे अनुसार, मेरे अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पे, जो अपने फीमेल पार्टनर से प्ले करने का जो समय अंतराल होना चाहिए वो मिनिमम 30 मिनट से लेकर के अधिकतम 90 मिनट तक, अर्थात 90 मिनट तक। यानी 30 मिनट से लेकर के आप 90 मिनट तक अपनी फीमेल पार्टनर के साथ प्ले कर सकते हैं। और इस दो टाइम स्लॉट के बीच में, यानी 30 मिनट और 90 मिनट वाले टाइम स्लॉट के बीच में आप चाहें तो 45 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, 50 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, 60 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसी दोनों समय अंतराल के बीच में आप आना चाहिए, तभी आपका जो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ प्ले करने का जो तरीका है वो बेहतर माना जाएगा, तृप्तिदायी और संतोषजनक माना जाएगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं अजी धत, ऐसा थोड़े ना होता है, 10 मिनट 20 मिनट बहुत है। तो जो लोग ऐसा सलाह देते हैं या जिन लोग के अंदर ऐसा ख्यालात है कि 10 मिनट से 20 मिनट तक काफ़ी है, उन लोगों की मजबूरी ये होती है ना कि वो 10 मिनट और 20 मिनट से ज़्यादा चल ही नहीं पाती। तो उनके साथ जो होता है वही उनका अनुभव बन जाता है, और जो जिसका अनुभव रहेगा वही ने कहेगा। किसी व्यक्ति को 10 मिनट का ही अनुभव है, 20 मिनट का ही अनुभव है, मैक्सिमम चला गया तो 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो कहेगा ये सब बकवास की बातें हैं, 10 से 20 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। तो आप समझ गए आदर्शतम समय क्या है, 30 से 90 मिनट के बीच में। अब ये समय अंतराल को कैसे बढ़ाया जाए? काफ़ी सारे लोग हैं जो 5-10 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं जब अपनी फीमेल पार्टनर के साथ प्ले करने का कोशिश करते हैं। तो इस समय अंतराल को बढ़ाने के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक को अपनाइए, एक साइकोलॉजिकल मेथड को अपनाइए। वो मेथड क्या है, मैं आपको समझाने से पहले ये समझाना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी फीमेल पार्टनर के पास जाएं तो इस ओपिनियन से मत जाएं, या कहें तो इस प्रेरणा से मत जाएं कि आपके जेनिटल पार्ट के पास सेंसेशन होना शुरू हो गया है, उबाल आना शुरू हो गया है, और उसी सेंसेशन या उबाल को रिलीज करके हल्का होने के लिए आप अपनी फीमेल पार्टनर के पास जा रही हैं। ऐसी मान्यता लेकर के, ऐसी प्रेरणा लेकर के बिल्कुल मत जाएं। आप ऐसी प्रेरणा लेकर के जाएं कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के पास आनंद लेने जा रही हैं। और आनंद लेने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके जेनिटल पार्ट में, निजी अंगों में एक प्रकार का यौन आवेग सक्रिय हो गया है, या कहें तो यौन अग्नि सक्रिय हो गई है, यौन सेंसेशन सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर, आपके साइकोबायोलॉजी में यौन प्रेरणा है या यौन व्यवहार करने की प्रेरणा जन्म ले रही है। और उससे प्रेरित होकर के आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ आनंद लेने की मान्यता से या आनंद लेने की दृष्टिकोण से जाएं। इस मान्यता को मत रखें कि बस मुझे, मेरे अंदर उबाल आ रहा है, इस उबाल को जल्दी रिलीज करना है और हल्के हो लेना है। और इस मान्यता से जाएंगे, इस बिलीफ के साथ जाएंगे, इस सोच के साथ जाएंगे, और ऐसा सोच बन जाता है व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति का पहले कहीं अनुभव बता चुका होता है कि आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का खिलाड़ी है ही नहीं। तो उनका अनुभव के आधार पर ही उनकी मान्यता बनती है, इसलिए वो सबकॉन्शियस रूप से अपने अंदर ये बिलीफ रखते हैं या अपने अंदर ये मान्यता रखते हैं कि बस 5 से 10 मिनट में तो चले आना है। और जो लोग 5 से 10 मिनट तक करके निपट लेते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा
मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव होता है, उनके ऊपर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव ये होता है कि वो लोग फीमेल पार्टनर के साथ प्ले करने के बाद बहुत ही खींचे हुए, बहुत ही इरिटेट और अंदर से अफसोस जैसा फील करते हैं कि कुछ गलत कर लिया, अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, अंदर से निचोड़ लिया गया। क्योंकि जैसे ही आप 5-10 मिनट वाले हैं ना, तो यही होता है कि आप अपनी ऊर्जा को शॉर्ट सर्किट द्वारा खत्म कर रहे हैं। आप अपने अंदर की यौन आवेग को क्षणिक एक्सप्लोजन द्वारा, अल्पकालिक विस्फोट द्वारा खत्म कर रहे हैं और उस ऊर्जा को आप आनंद के रूप में अपने शरीर में महसूस नहीं कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रिक का पहला नियम कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जाएं तो इस दृष्टिकोण से जाएं, इस विश्वास से जाएं, इस मान्यता से जाएं, यह सोच करके जाएं कि मुझे आनंद लेना है। जो हमारे अंदर यौन आवेग उठा है, हमारे अंदर यौन अग्नि उठी है, उस यौन अग्नि को आनंद में रूपांतरित करना है अपनी फीमेल पार्टनर के साथ प्ले करके। तो जैसे ही आप इस मान्यता से जाएंगे तो आपका माइंड और बॉडी फंक्शन करना शुरू करेगा कि मुझे इजैकुलेट नहीं होना है, मुझे स्खलित नहीं होना है, बल्कि उस स्खलन को धारण किए रहना है। ध्यान दीजिएगा, मैं धारण किया हुआ शब्द यूज कर रहा हूं। रोके रहना अलग चीज है। रोके रहना का मतलब यही है कि आप बलपूर्वक किसी चीज को रोके हुए। धारण करने का मतलब कि आपके अंदर वैसी क्वालिटी है, वैसी आपके अंदर स्थिति और अवस्था है जिससे किसी भी ऊर्जा को, किसी भी आवेग को अपने अंदर स्थिर रखने की कैपेसिटी आपके अंदर है। तो ये धारण कैसे करना है, अब जरा इसे विस्तार से समझिए कि अपने अंदर की यौन आवेग को धारण कैसे किए रहना है, स्थिर कैसे रखना है स्वयं के अंदर, ताकि जल्द आप डिस्चार्ज ना हो जाए। इसके लिए एक ट्रिक अपनाइए कि आप जाते ही कंटिन्यू शॉट लगाना शुरू मत कर दीजिए। आप एक निश्चित समय अंतराल तक शॉट लगाइए, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर कुछ देर तक रुक जाइए, पुनः शॉट लगाइए, फिर रुक जाइए। इससे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि इंसान के शरीर में ना एक विशेष गुण है, समायोजित होने का गुण किसी भी परिस्थिति के प्रति। और वो गुण को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जोर से बाथरूम लगा, यानी पेशाब लगा, और बहुत जोर से उसे पेशाब लगा है और अचानक उसे कोई बहुत जरूरी काम याद आ जाता है। उसे लगा ओ माय गॉड, यदि अभी नहीं किया तो बात गड़बड़ हो सकती है, बात बिगड़ सकती है। तो वो इमीडिएटली उस काम को करने चला जाता है, अर्थात व्यक्ति का जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है उस काम पे शिफ्ट हो जाता है। तो शरीर अपना समायोजन का जो मोड होता है, एडॉप्टेबिलिटी जो बॉडी का होता है, वो एक्टिव कर देता है। और आपको जो जोर से पेशाब लगा था ना, तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में एक स्थिरता, एक संतुलन आ गया। आपके अंदर यूरिनेशन का जो आवेग है वो परेशान नहीं कर रहा है। और आप फील करेंगे, ऐसा कई बार फील किए होंगे कि काम में बिजी हो गया, बाथरूम करना ही भूल गया। वो भूल इसीलिए गए कि शरीर के अंदर जो समायोजन करने की प्रक्रिया है वो एक्टिव हो गई और उसे धारण कर लिया। उसी तरह से यदि आप अपनी फीमेल पार्टनर के पास जाकर के अचानक घर्षण करने लगते हैं नॉन स्टॉप, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही चले जाएंगे, आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही इजैकुलेट हो जाएंगे। लेकिन वही कुछ स्ट्रोक लगाते हैं, रुकते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, रुकते हैं, और आगामी 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक प्रक्रिया जारी रखते हैं, तो आपका शरीर एडॉप्टेशन मोड में आ जाएगा, समायोजन करने की अवस्था में आ जाएगा, और आपका शरीर आपके यौन आवेग को अपने अंदर धारण कर लेगा। उसके बाद आप आगामी कुछ मिनट तक भी स्ट्रोक लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आप इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं, आप स्खलित नहीं हो रहे हैं। तो पहले शरीर को उस मोड में डालिए, उस अवस्था में डालिए कि आपका शरीर आपके यौन आवेग को धारण कर सके, अन्यथा योग आवेग के प्रभाव में आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। और धारण करने के लिए यही एक उपाय है कि कुछ सेकंड स्ट्रोक लगाइए, 5-10 सेकंड, पुनः रुक जाइए, कुछ बातें करिए, कुछ रोमांस टॉक करिए, कुछ भी बातें करिए जो आपके आनंद को बढ़ा सके। अपनी फैंटेसी के बारे में बातें करिए अपनी फीमेल पार्टनर से, पुनः आप स्ट्रोक लगाइए, पुनः रुक जाइए, और यह प्रक्रिया 10 मिनट तक करिए। और 10 मिनट के बाद आप फील करेंगे कि आपका शरीर एडॉप्टेशन मोड एक्टिव कर दिया, और आप 1 मिनट तक भी स्ट्रोक लगाएंगे तो पाएंगे आपका इजैकुलेट नहीं होगा, स्खलित नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।